किशनपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था जो खेती कर कर अपना गुजर बसर करता था। वहाँ बहुत ही साधारण जीवन जीता था। वहाँ बहुत ही सीधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसी के घर में वो अपने दो बेटे बेटी के साथ रहता था। उसकी बीवी और उसके दो बच्चे थे। लड़के का नाम था मोहन और लड़की का नाम था राधा। वो चारों अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत करते थे। फिर अचानक से गांव में एक बार सूखा पड़ा, जिससे मोहन की फसलों को भारी नुकसान हुआ और मोहन की फसल अच्छी नहीं हुई। वहाँ खेत पर गया और उसने फसलों को देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। वह बहुत ही दुखी होता हुआ अपने खेत में देखने लगा। उसने देखा कि खेत में पानी है ही नहीं, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। फिर उसने अपनी घरवाली को बुलाया और दोनों आपस में बात करने लगे। उसने कहा अपनी घरवाली से कि सुनो शांति, उसकी घरवाली का नाम शांति था। सुनो शांति, मैं कहता हूँ कि इस बार जो बारिश नहीं हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम क्या खाएंगे, हमारा जीना ही दुश्वार हो जाएगा। तो उसकी घरवाली कहती है कि इस बार जो बारिश नहीं हुई तो आप सही कह रहे हो, गांव में बहुत बड़ा नुकसान होगा। सभी गांव वाले मिलकर इस विषय पर चर्चा करते हैं और गांव में अकाल और सूखा पड़ने से चिंतित होने लगते हैं और सभी अपना अपना परामर्श देने लगते हैं कि क्या किया जाए। रामू बहुत ही निराश हो जाता है और सोचता है क्या करूं मैं। इधर उधर देखकर वो बहुत ही निराश होता है और वो सोचता है क्या मैं अपनी ज़मीन बेच दूं। अगर मैंने ज़मीन बेच दी तो ये मेरे पुरखों की निशानी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो घर जाता है और अपनी पत्नी से परामर्श लेता है। उसकी पत्नी शांति उसे कहती है कि हमारे पड़ोस वाले जगदीश भैया शहर गए और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। आप भी जब तक गांव में अकाल की समस्या दूर नहीं होती, आप भी शहर चले जाइए। मैं तो अपने मायके में रह लूँगी और अपना गुजार बसर कर लूँगी। अगले दिन सुबह होते ही रामू शहर की तरफ निकल पड़ता है। उसकी बीवी उसे झोले में कुछ पैसे देते हुए कहती है अपना ध्यान रखना और समय समय पर मुझे खत लिखते रहना। मैं अपने मायके में रहूँगी इतने दिनों, आप मेरी कोई फिक्र ना करिएगा। रामू शहर की तरफ बढ़ता है। वह रास्ते में सोचते सोचते जाता है मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, क्या होगा। वह इसी चिंता में लगा रहता है। रामू शहर की तरफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे अपने रास्ते को खत्म करते हुए जा रहा था। वह धीरे धीरे यह सोचता हुआ जा रहा था कि मेरे गांव का क्या होगा, अकाल पड़ गया है, सब भूखे मरेंगे, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। ये सोचते सोचते वह रास्ते में निराश होता हुआ और बहुत दुखी और परेशान होता हुआ शहर की तरफ बढ़ रहा था। शहर की तरफ बढ़ते 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 उसे शाम हो गई। वह शहर में पहुंचता ही है और अपने लिए काम की तलाश करने लगता है। वह चारों तरफ अपने लिए काम की बात करता है, जगह जगह लोगों से काम के लिए पूछता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता और वह निराश होकर दुखी हो जाता है और वह सोचता है मैं क्या करूं, अब मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। और वो एक पार्क में चले जाता है और वहां पर जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वह बहुत ही निराश और दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। वह बैठ जाता है और अपने मन मन में खो जाता है। तभी आस पास में दो चोर बात कर रहे थे। उन्हें बहुत दिनों से कोई मिला नहीं था। वो दोनों भाई दोनों ही चोर थे और आपस में बात कर रहे थे
कि आज तो बहुत अच्छा मुर्गा हाथ लगा है। इसके हाथ में बहुत माल पानी दिख रहा है। इस बैग में जरूर कुछ न कुछ बड़ी रकम होगी। मैं इसे बात में लगाता हूँ और तुम इसका ध्यान भटका कर इस झोले को छुड़ा के भाग जाना। इसे क्या पता पड़ेगा, ये तो नया आदमी है। और वहां रामू की तरफ बढ़ता है और आवाज लगाता है, अरे भाई किशोर, अरे भाई किशोर, तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा पुराना दोस्त। अरे कौन हो भाई तुम? रामू कहता है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। बड़े ही अजीब लोग हैं, शहर के ही परेशान करते रहते हैं। रामू फिर बैठ जाता है। फिर वो आता है। फिर वह चोर उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, अरे भाई मैं तो भूल गया था, तुम किशोर नहीं, तुम तो अमन हो, अमन। हाँ मैं शायद तुम्हें जानता हूँ। और क्या हालचाल है तुम्हारे? वो उसकी बढ़ते बढ़ते बोलता है, क्या हालचाल है तुम्हारे? बहुत दिनों से नहीं दिखे, अभी आए हो क्या शहर में? वो उसकी बातों पर गौर नहीं करता है। रामू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। रामू को फिर अचानक गुस्सा आता है। बोले, क्या है, क्यों परेशान किए जा रहे हो? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो? और गुस्सा होकर पलट जाता है। फिर वो उसे परेशान करता है, अरे भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, तुम वही हो। हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर धीरे से इतने में एक और भाई आकर उसका पर्स धीरे से उसका हाथ से छुड़ाकर दबे पांव पीछे पीछे चला जाता है और उसके आंखों के सामने से ओझल होने की कोशिश करता है। और एक भाई उसके पीछे पड़ा ही हुआ था कि हाँ भाई तुम मुझे जानते हो, पहचानते हो, कर कर। और वो चला जाता है। अब रामू देखता है, इतने में उससे भगाता है डांट कर और देखता है कि मेरा बैग कहाँ गया, और दुखी हो जाता है। अरे शहर के लोग बड़े अजीब हैं, गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ते। मेरा भी बैग चोरी करके ले गए चोर साले। वह सोचता ही रहता है और मन मन में उन्हें गालियां देने लगता है। फिर उस पार्क से निकलने की सोचता है। बोले चलो शहर में ही देखता हूँ, कुछ काम हो मेरे लिए। वह जैसे ही शहर की तरफ बढ़ रहा था, पार्क में से निकलकर उसे पीछे से आवाज आई जाती है, बचाओ बचाओ, मदद करो मेरी, कोई मदद करो। और वह पलट कर देखता है। वह जैसे ही पलट कर देखता है, उसकी तरफ दबे पांव भागता है। अरे ये आदमी कोई मुसीबत में लगता है शायद, ये तो कोई सेठ है। वो उसे बचाने के लिए सोचता है और अपने घुटनों पर बैठकर उसे देखता है कि उसे क्या हुआ है।